क्लास में हम लोग ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3 को कंप्लीट कर लिया था। आज के क्लास में हम उसके आगे की जो अगली एक्सरसाइज है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4 उसको पढ़ाने से पहले हमें कुछ साइड बुक से कुछ क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, तब जाके आपको 9.4 अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं हम बालाजी बुक से 9.4 एक्सरसाइज की भूमिका बनाने के लिए ना उन क्वेश्चनों को आज हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या है बच्चों, ई की पावर एक्स, ठीक है, को हल करना है। क्या करना है? हल। सॉल्यूशन का क्या मतलब है मैंने आपको बताया था। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब है, कोई बच्चा बताए ना। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण के हल का क्या मतलब है। अवकल समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में निकल के आता है, y इक्वल एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। हमें ये क्या है, ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका हमें क्या बताना है, सॉल्यूशन बताना है, हल बताना है। मतलब हल बताने का मतलब कुछ इस फॉर्मेट में आंसर लाना है ना। तो अब हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या कहता है कि सेम वाला वेरिएबल एक साइड और चेंज वाला डिफरेंट वाला एक साइड, है ना। यहाँ पे देखो ये x है और यहाँ पे भी x है कि नहीं, तो इन दोनों को साथ में कर लो। क्या कर लो? साथ में कर लो। तो ऐसे साथ में करोगे कि नहीं बताओ? कर दिए, ठीक है। ऐसा कर देने के बाद बोथ साइड का क्या कर देना होता है, इंटीग्रेशन कर देना होता है। तो डी वाई का क्या होगा, y, और ई की पावर x का प्लस सी। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन को हमें इस तरह हल करना था। तो बताइए, तो ये आपने क्या सीखा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण को हल करना। तो अवकल समीकरण इस तरीके से हल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करते चलेंगे, जितने भी प्रश्न मैं आपको कराता चलूँगा केवल उन प्रश्नों को नोट करते चलेंगे, सॉल्यूशन को नोट नहीं करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, उसकी पुष्टि की जांच कैसे होगी। अगर आप प्रश्न को नोट करें हैं और अगर उसको आप लगा लेते हैं तो जान जाइएगा आज के क्लास की एक एक चीज़ें आपने समझा था, अपने समय का सही से इस्तेमाल किया था। अगर एक क्वेश्चन नहीं लगा पाइएगा, जान लीजिए उस टाइम आप जो है कहीं और खोए हुए थे ना, इसी वजह से लगा नहीं पाए। तो आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, सॉल्यूशन घर पे करिएगा, चलिएगा। तो सभी क्वेश्चन तो आप मेरे साथ ही नोट कर लिया करेंगे, ठीक है, ताकि जब मैं समझाने लगूं तो केवल आप समझें। चलिए अगला क्वेश्चन आप मेरे साथ नोट करिए। बहुत सारे प्रश्न मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। जैसे ये है ना, अब ये क्वेश्चन है, तो आप बताइए इस क्वेश्चन को में क्या करा जाएगा ना, dx वाले को किधर RHS साइड कर लेंगे कि नहीं बताओ। ऐसा करके दोनों पक्षों का समाकलन ना, टेकन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे। यहाँ तक आया। अब देखिए क्या हो जाएगा, y इधर क्या हो जाएगा, log x, ठीक है। अगर बेटा देखो राइट साइड क्या आया, देखो ये राइट साइड है कि नहीं। अगर राइट साइड जो है log की टर्मोलॉजी है तो जो कांस्टेंट होता है ना वो भी log c ऐड किया जाता है। याद रखो, अगर आपको राइट साइड इंटीग्रेशन करने पे log की टर्मोलॉजी मिल रही है तो जो आप c ऐड करा करते हो वो क्या ऐड करा करोगे, log c ऐड करा करोगे ना। जनरली अगर दोनों साइड मिलता रहता है तब तो करना जान लो बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन ऐसे भी है तो भी आप जो है कर सकते हो। और ऐसा करके log m प्लस log n वाला फार्मूला लगा के log cx क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी आप अगर आपका नहीं मन कह रहा है ना, c ऐड कर दीजिए तो भी चलेगा। ये सब चीज़ें यहाँ पे चलेंगी और दौड़ेंगी। समझ में आया भाई? तो कुछ बच्चे कह रहे हैं हम नोट करते चलें सॉल्यूशन को भी, कि पता चले ना लगा पाएँ तो ना। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन आ गया, थर्ड वाला आप लोगों को लगाना है।
नहीं आएगा तो बताएंगे हम ना। चलिए थर्ड वाला लगाइए। थर्ड वाला आप लोग बताइए सॉल्व करके क्या आंसर आएगा। जब एक बच्चा आंसर बता देगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा, नहीं बताएगा नहीं लगाऊंगा। चलो ठीक है, मेरा मत देखिएगा, आप अपना करिए, हम अपना कर रहे हैं ना। चलिए आंसर आ जाए तो बताइएगा। आ गया? tan का क्या होता है? log sec x होता है ना, प्लस c। log भी ऐड कर सकते थे। log c ऐड करना कब जरूरी हो जाता है? जब इधर log मिल रहा है इधर भी मिल रहा है तो जान लो इधर तो log, फिर log c ही ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ log है और यहाँ भी log है तो यहाँ पे log पक्के से लिखा जाएगा। लेकिन अगर यहीं मिल रहा है ना भी log c ऐड करिए, चलेगा नहीं दौड़ेगा। ठीक है, बताइए सभी लोगों को आ गया है ना ये। चलिए अगला क्वेश्चन। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, इसको आप घर पे सॉल्व कर लेंगे ना। इसको मैं नहीं सॉल्व कराता हूँ। dy बाई डी एक्स कॉट एक्स करने लेंगे, जैसे tan x वैसे कॉट एक्स। अच्छा ये प्रश्न आप अभी सॉल्व करके बताइए हमें, ये वाला फिफ्थ वाला देखिए, अभी करिए। ये भूमिका बनाई जा रही है किसके लिए? NCERT एक्सरसाइज 9.4 को पढ़ने के लिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन भूले बिसरे गीत की तरह हैं, 1 नंबर या 2 नंबर में ही आएंगे ना। तो अभी आप NCERT देखो, जो NCERT एक्सरसाइज 9.4 है उसमें डायरेक्ट मेन क्वेश्चन दे दिए हैं। भूमिका उनका नहीं बनाता है वो। लो मेन क्वेश्चन को डाइजेस्ट करो ना। तो चलो पहले इस क्वेश्चन से भूमिका बनाई जाए। क्या किया? dy इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, अब यहाँ के बाद क्या कर लेना है? बोथ साइड का इंटीग्रेशन कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा? y, बाकी इसका माइनस कॉट एक्स, इसका प्लस tan एक्स, इसका प्लस साइन एक्स प्लस, देखो हो गया। आ गया सबको? कुछ लोग खुद कह रहे हैं हमको तो नहीं आया गुरुजी, फार्मूला नहीं याद रखोगे तो क्या होगा? आएगा कि जाएगा? फार्मूला जिनको याद होगा देखिए सारे क्वेश्चन जो है लगा लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ तक आ गया है। ऐसे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। आइए और एक क्वेश्चन किया जाए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करें। ये प्लेलिस्ट बहुत ही प्यारे प्लेलिस्ट है, इसमें आपको कोई क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा, बहुत ही ईजी वे में हर क्वेश्चन आ जाएंगे ना, आप बहुत खुश हो जाएंगे। अवकल समीकरण इतना आसान, इतना आसान, अभी तक हमने जितना पढ़ा कोई हमको समस्या ही नहीं हुई, होगी भी नहीं ना। अब यहाँ के बाद वेरिएबल सेपरेबल लगा रहे हैं। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है सेम वाला एक साइड, मतलब अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कर लेंगे, इसका तो y हो जाएगा ना इस तरीके से। आसान होता है यार, अब इससे आसान आपको क्या मिलेगा बताओ ना। क्या हो जाएगा यहाँ ना, x²/2 आएगा बाकी ना। हो गया आंसर, अब तो लिख ही लोगे, हो जाएंगे ना। तो ऐसे प्रश्न जो है आपको सॉल्व करने रहेंगे ना। तो आपको तो बड़ा आसान लग रहा होगा। अब थोड़े से अच्छे प्रश्न मैं दे रहा हूँ, बाकी ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, आप लगाइएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। ये dy/dx इक्वल टू x² प्लस साइन 4x, ये मैं बालाजी में
ठीक है। 13.2 वाली जो सेकंड वाली एक्सरसाइज है उसको लगवा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, बाकी जो इजी क्वेश्चन है उनको मैं छोड़ दूंगा, आप लोग करिएगा, ठीक है। इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। अब ये वाली प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी दे सकती है, ठीक है। बाकी अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो अब इसकी समस्या में नहीं आएंगे। यहाँ पे क्या हुआ, x वाला एक साइड करना होता है, y वाला एक साइड करना होता है। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड कर लीजिए। इसका क्या हो जाएगा, y यहाँ पे यूँ, बताइए हो गया कि नहीं को। इसका क्या हो जाएगा, x³/3 साइन का यस फॉर सब्ट्रैक्ट, यस फॉर सब्ट्रैक्ट ना, तो साइन है तुरंत क्या हो जाएगा, जो x के कॉफिशिएंट होते हैं उनका डिवाइड हो जाता है, याद करो, हो गया। x के कॉफिशिएंट का डिवाइड करना पड़ेगा ना, x का कॉफिशिएंट देखो 4 है ना, तो 4 का डिवाइड कर दो। अवकलन रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, समाकलन में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। बताओ साइन कर पाए। चलो अगला, अब मैं कुछ अच्छी प्रॉब्लम दे रहा हूँ, इसको लगाइए आप ना, ये देखिएगा ना, इसको सॉल्व करिएगा। अब हम कठिन प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। कल आपको क्या करना है समझ रहे हैं ना, क्या करना है, जो 9.4 है उनके आप देखिएगा कितने प्रश्न आप लगा पाए हैं, ठीक है। एक बार लगाइएगा 5-10 प्रश्न तो ज़रूर ट्राई करिएगा ना। अब ये वाला प्रश्न पहले लगाइए ना। ये प्लेलिस्ट बहुत ही आसान वाली प्लेलिस्ट है, हर बच्चा बड़ा इस एक्सरसाइज को पढ़ने के बाद प्राउड फील करेगा, ठीक है। अब यहाँ बताओ क्या करना पड़ेगा, साइन को मानना पड़ेगा ना, साइन को मानोगे काश हो नहीं जाएगा, पूरा ये सब प्रतिस्थापन वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा ना, सब्स्टिट्यूशन वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन वाला। तो साइन एक्स को ना ऐसे टी मानना पड़ेगा, तो साइन एक्स का क्या होता है बताओ, अवकलन कॉस एक्स और इधर dt/dx ना, और यहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे, कॉस एक्स dx। मान लेने के बाद जो बचा रहता है ना वही की वैल्यू निकालनी होती है। इसको तो आपने मान ही लिया, बचा कौन था, ये ना, तो अवकलन करके वही की वैल्यू निकालनी है। बताइए, तो ये क्या हो चुका था, y हो चुका था, क्यों, ये क्या हो गया बच्चों, t⁸, बाकी इस पूरे को क्या लिखा जा सकता है, dt ना, क्या हुआ आगे आंसर, t⁹ प्लस से ना, t क्या है बताओ, साइन एक्स, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा अपान 9, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बताओ ऐसे प्रश्न, अब मैंने कहा ना अब थोड़े से अच्छे प्रश्न जो है स्टार्ट होंगे ना। चलिए, जो सिंपल प्रॉब्लम है मैं छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए, हाँ, व्हाट्सअप कर दूंगा, जिनके पास बुक नहीं है उन क्वेश्चनों को ट्राई कर लेंगे जिनको मैं छोड़ा रहूँगा, ठीक है। बाकी मुझे जो लग रहा है कि आपकी थोड़ी सी वाट लगा सकता है, तो वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ ना। ये =x, अब इस क्वेश्चन को आप लगाइए, जिसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपकी वाट लगा सकता है, वही प्रश्न में जो है करा रहा हूँ। चलिए इसको करिए, क्या हो जाएगा इसमें भी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा बताओ, ddx ऑफ y x अपान ना। अब ये dx वाला अपने बिरादरी के बगल जाना चाहेगा,
एक्स वाला एक्स वाले के बगल, वाई वाला वाई के वाले के बगल, है ना। अब यहाँ करने के बाद क्या करना है बताओ। अब इसके बाद क्या करेंगे? यस यस यस, जो आपने पीछे किया है सब कुछ यहाँ करना पड़ेगा बेटा, मानना पड़ेगा, क्रमशः लगाना पड़ेगा, सब कुछ लगाना पड़ेगा। तो 1 + x² क्या t हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा 0, x² का 2x, बाकी यहाँ पर dt/dx, x dx = 1/2 dt। बताइए तो y = क्या हो जाएगा? y = क्या हो जाएगा? 1/2, 1/2 बाहर हो गया, 1/t ना। अरे x dx की वैल्यू तो यहाँ आ चुकी है ना, 1/2 1/t dt। बताओ क्या होता है? log t। t किसे माना गया था? वैल्यू रख दीजिए, 1/2 log क्या है 1 + x² + c। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? बोलिए। तो ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है। बताइए एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ओके। अब मैं और ऐसे प्रश्न आपको दे रहा हूँ। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बहुत हो गया सर, एक दिन में इतनी प्रॉब्लम, 7-8 तो लगा लिए हैं बस, बहुत बस करिए ना, बताना पेट भर जाए तो। अभी खाली है, चलो ये देखो सही बात है, खाली है अभी। ये वाला प्रश्न लगाओ आप लोग, इसको लगाओ, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा डाला। देखते हैं कौन है वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy/dx प्लस है माइनस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं बताओ। फिर dy बराबर -1 + x² और यहाँ पे dx है ना। एक काम करो क्या, इंटीग्रेटिंग ऑन और यहाँ पे अलग कर दो 1/x + x²/x। ऊपर 2 टर्म रहे, नीचे सिंगल टर्म रहे, हमेशा क्या ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है ना। 1/x ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, x से x निकल लेगा, हो गया आंसर जी। -log x -x² 2 + c। आया कि नहीं बताओ। चलो एक छोटा सा और है प्रॉब्लम। cosec x ब्रैकेट में है 3 cosec x + 4 cot x। इसको सॉल्व करो, एक सी इसमें ज़्यादा cosec x ब्रैकेट में 3 cosec x + 4 cot x हो जाएगा। क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है तुरंत। मल्टीप्लाई करने के बाद x वाले के साथ, बाकी y तो अकेला है ही। y हमेशा अकेला नहीं रहेगा, अभी देखना। हाँ हेलो, हाँ बताइए। हाँ यूपी CBSE सब जल्दी है, क्या है 10th की नई बैच 1 मार्च से स्टार्ट होगी। हाँ तो न्यू बैच होगी ना, जो 9th से 10th में जा रहे हैं।
10th की ऑनलाइन केवल चल रही है बस, ऑफलाइन यहाँ नहीं चल रही, चिलबिला में चलती है ऑनलाइन, मतलब ऑफलाइन चलती है। ऑनलाइन अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं ना। सुबह जो है 7 से 8 है ऑनलाइन। चलिए ठीक है फिर ना, देख लीजिए अब। तो यहाँ पे देखिए आया ना, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे बगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे dx हो गया जी। फिर यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेटिंग कर लेना है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, y हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर का बताइए, माइनस कॉट एक्स। इसका और क्या, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स होगा। हो गया आंसर, बताओ। ऐसे करना था, हो जाएगा। अच्छा, एक थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। cos ax प्लस बी, इसको आप सॉल्व करो। बहुत ही टफ, बहुत ही कठिन प्रश्न मैंने दे दिया है। देखते हैं कौन इस कठिन प्रश्न को जो है सॉल्व कर पाता है। दिखाइए आप, आपके अंदर कितनी रेस बची है अभी। यहाँ पे देखिए, यूं यूं y हो जाएगा, cos का क्या होता है साइन ना, x के कोफिशिएंट का क्या हो जाता है, हो गया बस। बहुत ही कठिन प्रश्न था, बताओ हो जाएगा। ऐसे आपको, ये आपकी बालाजी की जो सेकंड एक्सरसाइज थी फिनिश। अब मैं अगली एक्सरसाइज बता रहा हूँ ना। अगली एक्सरसाइज में कुछ अच्छे प्रश्न हैं, कुछ क्या बहुत सारे अच्छे प्रश्न हैं। जो 13.3 है बालाजी में, वही आपकी एनसीईआरटी में 9.4 है ना। तो उसको कल हम उसके क्वेश्चन सीखेंगे ना। लेकिन अभी मैं ये जो मैं प्रश्न राइट कर रहा हूँ, ये आपको एनसीईआरटी में एक भी नहीं मिलेगा ना। ऐसे आ जाएगा तो कैसे करोगे। क्या था, अभी लीनियर पे था ना, एक ही बार डिफ्रेंशिएट किया गया था। जो अवकल समीकरण था क्या था, एक बार वाला था ना, तो लीनियर वाला था। अब ये क्वाड्रेटिक वाला आ गया, तो कैसे करोगे। बट ये आउट ऑफ सिलेबस है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, मान लीजिए एक बार आप जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, ये रूप कब बनता है, ये रूप कब धारण होता है, जब ये रहता है कि नहीं बताओ। ये आने पर ये रिटेन करा गया रहा होगा नहीं। आप देखो, ये जानते हो ना, ये वाला लॉजिक देखो, ये वाला लॉजिक बहुत अच्छा लॉजिक है। जैसे साइन एक्स का क्या होता है, ये डेरिवेटिव है कि नहीं, साइन एक्स का अवकलन से समाकलन में जाना, समाकलन से। तो अब क्या करोगे बताओ, इंटीग्रेशन लगाओगे, जो राइट वाला है यहाँ लिखोगे और ये वाला वहाँ चला जाएगा कि नहीं। ये क्या है, अवकलन से समाकलन में जाने का तरीका, और समाकलन है तो अवकलन में ऐसे जाया जाएगा। आया समझ में कि नहीं, हाँ। तो यहाँ बताओ, यहाँ पे आप क्या करो, यही वाला लॉजिक लगा दो। तो ये आप क्या करोगे, बराबर, केवल यही लिया जाएगा बस। यस, अरे ये छोड़ा नहीं गया, देखो ना, ये देखो यहाँ साइन लिखा गया कि नहीं केवल। अब आप, ये कहाँ गया, वहाँ गया जहाँ से लोग आते नहीं हैं ना, वहाँ चला गया। अब ये बताओ क्या हो गया, ये क्या हुआ बताओ, 1 का
x हो गया और क्या हो गया। अब इसको तो सॉल्व करना जानते ही हो, नहीं? क्या बताओ, आ रहा है समझ में कि नहीं? यही तो सीखा। यस सर। क्या हो जाएगा? आया? लगाओगे इसके जैसा, लगाओगे तो ही तो आएगा ना। चलो फिर एक प्रश्न देता हूँ, ज़्यादा नहीं बताएंगे लेकिन 10 आपको प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आ जाए ना। इसको करिए। ये वाला लॉजिक आप समझ पाएगी नहीं जो एग्जाम्पल दिया गया है। एक बार फिर से ना, एक बार फिर से x का क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। अब यहाँ देखो, डेरिवेटिव से अगर इंटीग्रेशन फॉर्म में आना है तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन लगाओगे, राइट वाला लिखोगे dx ना, बराबर क्या लोगे, यही तो लेना। ये इतनी चीज़ क्या हुई, छूट गई ना। अब यहाँ पे यही लॉजिक लगाओ, पहले क्या करो, इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है। ये चीज़ रहने पे भी तो यही लिखी जाती है। अब ये वाला लॉजिक लगाओ, ये वाला, तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन, हाँ ये क्या हुआ, गायब हो गया। ये देखो आया, साइन एक्स का यस फॉर सब्ट्रैक्ट। अब तो ये सिंपल वाला बन गया ना, dy इक्वल टू माइनस कास एक्स डी एक्स। dy का क्या हो जाएगा भाई, कास का प्लस हो गया। आया, आ गया। एक बार जानते रहो ताकि ये बता पाओ, हाँ गुरुजी कराए थे, हमको भले नहीं आया था। उस टाइम तो आ ही गया था, गुरुजी ने कहा था थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, लेकिन एग्ज़ाम ऑन हेड था तो हमने कहा वही प्रश्न को जो है प्रैक्टिस करें जो एग्ज़ाम में आए। तो ये भी बता दिया था कि ये नहीं आएगा, तब तो हम एकदम श्योर हो गए थे कि ये नहीं आएगा, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट क्या करें। चलो कर लो, 2 हो गया है, 10 बताना है। जितना जल्दी से 10 को ख़त्म करोगे आज का क्लास उतना जल्दी से ख़त्म, जाओगे घर पहुँच जाओगे आराम से। अब यहाँ पे देखो, क्या हो जाएगा, अब तुरंत देखो, इंटीग्रेशन x की पावर से 1dx। ये क्या हुआ, x की पावर 8/8 हो गया ना। अब क्या हो जाएगा, dx को आने दोगे, इंटीग्रेशन लगा दो, हो गया। अब लोगों को भी यही आया कि नहीं ना। चलो एक देते हैं, एक दे देते हैं। अगर ये नहीं लगा पाए तो फिर सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है ये, लगाओ जल्दी से, कम ऑन। बस इसी के बाद 2 क्वेश्चन और देंगे, हो गया। ऐसे देखिए क्या करना है, समझ गए ना। अब बताओ बेटा, यही छोटा सा क्वेश्चन है इतना, अब अगर 4-5 ना लगाए रहो तो कोई देता तो यार पढ़ाया नहीं गया था, नहीं तो आज इस प्रश्न का हम कोई ऐसे लगा देता तो भी समझ नहीं पाते, लगा देता तो भी नहीं समझ पाते क्योंकि हमने समझाया नहीं था। हम कहे हम अपने फर्ज से अदा रहें ना, बाकी आप अपने कर्ज से अदा हो जाएं, ताकि यहाँ पे क्या हो जाएगा,
अब इरफान है, अच्छा था बच्चा पढ़ने में, कैलकुलेशन ठीक था, लेकिन मामा की शादी में व्यस्त था। मामा की ही है ना, हो गई मामा की शादी हो गई, उसके बाद भी मामा के गम में। हाँ नहीं, इरफान जो आता था बहुत अच्छा बच्चा था, उसका भी कैलकुलेशन ठीक था, पढ़ने में भी अच्छा है, लेकिन मामा नहीं अच्छी बात है। एक्चुअली अब गेस्ट वेस्ट आ जाते हैं ना शादी ब्याह में बहुत सारे, तो बहुत सारा बर्तन हो जाता है, धुलने वाला कोई चाहिए ना, तो उसमें क्या रहता है, ऐसे ही बच्चों को पकड़ा जाता है ना, जिनका एग्ज़ाम ऑन हेड रहता है, उनसे बर्तन वर्तन धुलवाया जाता है ना। वो साइंस से धुलती हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री से धुलती हैं ना, तो अच्छे से साफ होता है ना। तो यही सब बात है और कुछ नहीं। बाकी कंटिन्यू बेटा, कंटिन्यू। नहीं बेटा, बाद में जो है ना, मामा नहीं तो दुखी हो जाएंगे। अब इरफान, अब बताओ, इरफान जो है मामा की शादी हुई है, तो अब उनका कपड़ा वपड़ा कौन प्रेस व्रेस कराएगा? तो अपना बेचारा जब तक है रहेगा ना, जब मामी चली जाएंगी फिर पढ़ना शुरू करेगा, मतलब मार्च से आओ रिवीजन कर लें, तो जिम्मेदारी है। नहीं पागल हो क्या? हम तुम्हारे लिए थोड़ी कह रहे हैं, हम तो एक कॉमन बात बता रहे हैं। इन लोग का क्या, ये लोग का, तुम लोग में तो मान लो 2 ही दिन जा रही है, ये लोग तो 1 महीने पहले ही बैठ जाएंगे ना, पूरा तय, मतलब तो एकदम सही रहे तो ना, अच्छा है। लेकिन किस टाइम आप कर रहे हो ना, ये माने रखता है ना। और ये मैं देखता हूँ बच्चों, कसम से बता रहा हूँ, ये जब आप इंटर में रहते हो ना, जब आप, तभी इन लोग की शादी तय होती है, उसके पहले तय ही नहीं रहे। और उसी पीरियड में जब एग्ज़ाम ऑन हेड रहता है, तो उसी पीरियड में उनका जो है सब कुछ होना रहता है ना। यही मैं बता रहा हूँ, खाला और मौसी और जो बुआ दुआ है, सब वहीं में जो है निपटती हैं। अरे मतलब जान लो, इसके पहले जो है ना, असल में आप लोगों को एग्ज़ाम ख़राब करना होता है। काश एक्स का क्या हो जाएगा, यही देखो काश, ये जब मैं काश का मतलब आता है तो मुझे ये याद है, काश मैंने पढ़ा होता मन लगा के ना। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बेल्ट। और जो मान लीजिए आप लोग को ठीक है, जो मतलब जो हमारी मम्मी होती हैं, सिस्टर होती हैं, जो मतलब खाला वाला होती हैं, मौसी वौसी होती हैं, वो 1-2 दिन पहले ही आ जाएंगे ना। वो हाँ बहन, आप बहन सही कहा दिया बहन ना। बच्चे की एग्ज़ाम तो रहा है, लेकिन अब का किन जा ना, अब आप जरूरी रहा है। बच्चिए जो है कहा नहीं हम चलो हुई दिन उबे ना, लेकिन हम कहे चला नहीं ये बर्तन के धुले ना, हम तो जो हैं बोले मगन रहबे, मतलब बतिया मगन रहबे ना, सबके घर एक भेद लेत रहबे, हाँ ना। तो ये सब बात हमें मम्मियों जो है बड़ी जिद कर थी। हमारे यहाँ भी मार्च में जो है कई शादी पड़ी हैं ना, 1 तारीख को है, 8 को है, तो ना तो हमारे घर वाले भी एकदम प्लान कर रहे हैं ना कि हम 1 दिन पहले ही पहुंच जाएंगे ना। एक काम आप आ जाइएगा बीच ना। मम्मी तो हमारी कही आप ना एक काम करो बेटा, तुम हमको संडे को ही छोड़ दो ना, हम अपना एक लोग से तो खूब टाइम दे देकर बतियाए रहेंगे ना। और एक और बहुत जो पॉइंट होता है, जो पूरे रिलेटिव इकट्ठा होते हैं, तो वहीं में एक तो मान लो जो है रिश्ता होता रहता है, एक रिश्ता वो लोग तय कर देते हैं मिल के ना कि भैया अब अगली बार इसमें इकट्ठा होना है। चलिए आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। x²/2 यहाँ तक आ गया
असल में वहीं में लोग देखने को मिल जाते हैं कि बर्तन वर्तन देखो सही से सफाई उफाई हो रही है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 x³/3 और sin x का प्लस हो जाएगा माइनस है y हो गया। यहाँ पे c ऐड करना था, x वाले में ऐड करना होता है, समझ पाएगी नहीं। तो ऐसे ही प्रश्न इसमें आपको सॉल्व करने होते हैं। बहरहाल हमने कहा ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दें, ये आपके सिलेबस में नहीं है ना। कल आपको जो है जो NCERT एक्सरसाइज 9.4 है उनके क्वेश्चनों को ट्राई करके आना है। आज के लिए